हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका सिद्धार्थ कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम ट्रिपल सी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में अभी आते हैं वो उसकी एक सीरीज जो है हमने बनाई जो पूरी कर रहे हैं। इसी में अभी हम फंडामेंटल के जो है क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं और अब हम विंडोज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विंडोज़ की इस सीरीज में पहला ये वीडियो है जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाले हैं। अगर अभी तक पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद पिछले वीडियो पर भी आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं शुरू के वो 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिपल सी नाइलिट के ट्रिपल सी में के एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विंडोज़ जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये विंडोज़ जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दरअसल सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एक प्राइमरी सॉफ्टवेयर भी है जिसको सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और अगर ये इंस्टॉल नहीं हो तो सिस्टम हमारा वर्क नहीं करता है। ये सबसे पहले इंस्टॉल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विंडोज़ है वो इस तरीके से दिखाई देता है और प्राइमरी विंडोज़ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और जो है 11 विंडोज़ के उदाहरण है। इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, कंपाइलर है, यूटिलिटी है। तो सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ चाहे आप 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, ये सभी विंडोज़ जो हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। विंडोज़ में सबसे पहले दिखाई जाने वाली स्क्रीन कहलाती है। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है। उस स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप। और ये डेस्कटॉप हमें इस तरीके से दिखाई देता है। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो विंडोज़ हमको दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं, उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला है कि डेस्कटॉप पर छोटे छोटे जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहे जाते हैं। तो उसका सही जवाब है कि ये जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं इनको आइकॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकॉन। ये छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, ये प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम के अंदर पड़े होते हैं उनके आइकॉन होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं। इन पर क्लिक करके आप जो है प्रोग्राम को ओपन कर पाते हैं। अगला है विंडोज़ में स्टार्ट बटन कहाँ होता है। विंडोज़ में स्टार्ट बटन कहाँ होता है। तो इस विंडोज़ में जो है स्टार्ट बटन जो है हमारा वो टास्क बार पर होता है और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये विंडोज़ का स्क्रीन हमने दिया हुआ है और इसमें कोने में, ये सबसे कोने में ये जो दिख रहा है आपको, ये विंडोज़ का स्टार्ट बटन है और ये हमारा ये पट्टी जो होती है पूरी ये टास्क बार होती है और ये टास्क बार पर ही स्थापित होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम को देखने के लिए कौन सा बार उपयोग होता है। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम को देखने के लिए कौन सा बार का उपयोग किया जाता है। तो ये सबसे पहले नीचे की पट्टी जो दी जाती है, इसका जो सही जवाब है वो है टास्क बार। जो भी ओपन किए गए प्रोग्राम होंगे वो टास्क बार पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है? तो ये वो जो पट्टी होती है ये टास्क बार कही जाती है। तो यहाँ जो आंसर है सी इसका सही है, टास्क बार। ये टास्क बार नीचे वाली पट्टी होती है जहाँ पर स्टार्ट बटन स्थापित होता है और भी बहुत सारे आइकन्स चिन्ह जो है इस पर बने हुए होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डेस्कटॉप में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने पर वो कहाँ जाती है। जब हम कोई डेस्कटॉप से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो कहाँ जाती है। तो आंसर है रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। ये जो फाइल या फोल्डर होगा वो रिसाइकल बिन के अंदर जाएगी और रिसाइकल बिन ये डेस्कटॉप पर इस तरीके से एक डस्टबिन टाइप पे बना होगा और इसके अंदर जो है ये जो फाइलें डिलीट करते हैं वो जाती हैं।
अगला है परमानेंट डिलीट के लिए कौन सी की दबाई जाती है। परमानेंट डिलीट मतलब हम जब कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं और उस समय पर हम चाहते हैं कि वो हमारी रिसाइकिल बिन के अंदर ना जाए, तो उसके लिए शिफ्ट दबा के अगर कोई फाइल डिलीट करेंगे तो वो परमानेंट डिलीट होगी, वो रिसाइकिल बिन में जाके नहीं गिरेगी, जिसको हम दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? दोबारा से जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये परमानेंट डिलीट के लिए है। अगला क्वेश्चन है विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो विंडोज जो एक्सप्लोरर जो होता है हमारा, उसका जो यूज होता है फाइल और फोल्डर्स के प्रबंधन के लिए किया जाता है। फाइल और जो है फोल्डर्स जो होते हैं वो हम इसके अंदर जो है मैनेज कर पाते हैं। तो ये जो है विंडोज एक्सप्लोरर का जो है जवाब है, जिसका आंसर जो है बी सही है। विंडोज में दिस पीसी या माई कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए होता है। विंडोज में दिस पीसी यानी यार जब ये डेस्कटॉप हमें दिखाई दे रहा होता है वहाँ पर एक दिस पीसी का नाम का फोल्डर हो, या फिर जो है माई कंप्यूटर के नाम का कोई फोल्डर है, सॉरी ये आइकन है, तो वो जो है उसका काम होता है कि ड्राइव और फाइलों को देखने के लिए, जैसे हमारे अंदर कंप्यूटर की ड्राइव होती है, जो डी ड्राइव है, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ये ड्राइव होती हैं, यानी इसकी हार्ड डिस्क का हिस्सा जो होते हैं वो देखने, और या फिर आप जो है कोई फाइलें जो है पड़ी हुई हैं वो देखने के लिए दिस पीसी का यूज करते हैं या फिर माई कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज में कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए होता है। दरअसल विंडोज में कंट्रोल पैनल का जो उपयोग होता है वो सेटिंग के लिए होता है। कंट्रोल पैनल से ही समझ में आता है ये सेटिंग है। तो ये कंप्यूटर में सेटिंग्स बदलने के लिए, जैसे बहुत सारे प्रोग्रामों को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, कीबोर्ड की सेटिंग करने के लिए, माउस की सेटिंग करने के लिए, है ना, प्रिंटर की सेटिंग करने के लिए, ऐसे बहुत सारे काम जो है वो कंट्रोल पैनल से ही जो है कंट्रोल किए जाते हैं। क्लियर है? तो वो कंट्रोल पैनल जो है हमारा डेस्कटॉप पर इस तरीके का एक आइकन्स रहता है, उस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो वो जो है कंट्रोल पैनल की सेटिंग के अंदर ले जाएगा, जहाँ पर कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स जो है आपको करने को मिल जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। विंडोज में समय और तारीख कहाँ दिखाई देती है। क्वेश्चन है विंडोज में समय और तारीख कहाँ दिखाई देती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CCC के एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है। क्लियर है? तो विंडोज में जो है अगर हम देखें कि तो ये हमारा विंडोज है और यहाँ नीचे देखेंगे टास्क बार हमारा ये पट्टी होती है, और इसके राइट साइड में यहाँ पर अगर हम देखेंगे राइट साइड में तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम जो है आपको यहाँ दिखाई देता है। समय और तारीख जो है यहाँ पर दिखाई देती है, ये पट्टी जिसको टास्क बार कहा जाता है उस पर दिखाई देती है। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो सी सही है कि जो डेट और टाइम जो है वो आपका टास्क बार पर दिखाई देता है। विंडोज में फाइल का एक्सटेंशन किसे कहते हैं। विंडोज में जब हम फाइलों को यूज करते हैं, जैसे इमेज फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई एक्सेल की फ़ाइल है, कोई वर्ड पावर पॉइंट की फ़ाइल है, कोई PDF फाइल है, तो इनको हम विंडोज में कैसे जानते हैं। तो ये एक देखेंगे फाइल का जो टाइप्स होता है वो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। जैसे JPEG फाइल है, ये इमेज का फॉर्मेट होता है, जो हम फ़ोटो जो यूज़ करते हैं वो उसका एक फॉर्मेट होता है। PSD ये फ़ोटोशॉप की एक फ़ाइल होती है। MP4 ये वीडियो का फॉर्मेट होता है। PNG फॉर्मेट भी इमेज का होता है, बट इसके अंदर बैकग्राउंड हटा के इसको जो है तैयार किया जाता है इस तरीके का। बाकी के जहाँ पर हमने इमेज नहीं रखी है वहाँ पर ये ब्लैंक दिखता है। इसके बाद PDF है, JS है, AI है, ID है, ये सब बहुत सारे टाइप होते हैं। ये फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, फाइल के प्रकार होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज में रन कमांड खोलने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। विंडोज में जब हम रन कमांड ओपन करते हैं तो Windows+R जो है शॉर्टकट की इसके लिए रहती है। जैसे ही ये दबाते हैं तो इस तरीके का रन डायलॉग बॉक्स हमारे डेस्कटॉप पर खुल के आ जाता है, जिस पर हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करना हो, जैसे उदाहरण के लिए MS पेंट टाइप करना हो, पेंट नाम का प्रोग्राम ओपन करना हो तो यहाँ MS पेंट टाइप करेंगे। वर्डपैड टाइप करना है तो खोलना है तो वर्डपैड टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, जैसे ही तो वह प्रोग्राम आपका इसके अंदर खुल जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो है Windows+R रहती है। अगला है विंडोज में डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है। विंडोज में अगर कोई डायलॉग बॉक्स या फिर कोई पॉपअप खुला हुआ है या फिर
कोई किसी तरीके का, जैसे सेव का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, तो इनको अगर बंद करना है, हटाना है, तो एस्केप बटन जो रहती है वो एक बार अगर हम दबा देंगे तो ये वापस चला जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए शॉर्टकट की का यूज क्या है? विंडोज़ में विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी एक ऐसी शॉर्टकट की है जिससे वर्चुअल डेस्कटॉप जो है हम कर सकते हैं, मतलब एक तरीके खाली कर सकते हैं डेस्कटॉप को पूरे तरीके से, सारे प्रोग्राम जो है एक बार में ही बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ में फाइल और फोल्डर को रीनेम करना हो तो F2 एक शॉर्टकट की रहती है, जो उसके माध्यम से आप फाइल और फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं, या फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करके भी उसके जो नाम का जगह है वहाँ पर भी जाकर के, या राइट क्लिक करके भी रीनेम पर जा सकते हैं, या फिर F2 दबा करके भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जहाँ ताकि जो है आप रीनेम कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ में फाइल और फोल्डर सर्च करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? फाइल और फोल्डर सर्च करना हो तो F3 की है, F3 का यूज करते हैं। अगला है, विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसके लिए जो है विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर अगर हमको खोलना है तो विंडोज़ प्लस ई अगर हम शॉर्टकट की दबाते हैं तो इससे फाइल एक्सप्लोरर आपका ओपन हो जाता है। अगला है, विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स में MS पेंट खोलने के लिए हमें क्या टाइप करेंगे? देखिए, अगर हमको MS पेंट टाइप करना है, ओपन करना है, तो यहाँ ये रन डायलॉग बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको MS पेंट जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही MS पेंट टाइप करेंगे। आप जैसे ही इसको टाइप करेंगे वैसे ही ये ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए सही जवाब है MS पेंट, यानी बी को आंसर ठीक है। विंडोज़ 7 10 में नोटपैड खोलने के लिए रन बॉक्स में क्या लिखते हैं? विंडोज़ 7 हो 10 हो कोई भी हो विंडोज़, उसमें अगर नोटपैड खोलना है तो नोटपैड टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, जिससे कि जो है नोटपैड नाम का प्रोग्राम जो है ओपन हो जाता है। अगला है, विंडोज़ में स्टिकी नोट्स का उपयोग किस लिए होता है? स्टिकी नोट्स क्या होते हैं? दरअसल जिस तरीके से हम इस तरीके की जो स्टिकी नोट्स आपने देखे होंगे और कई ऑफिस में यूज किए जाते हैं, जब फाइल कंप्लीट की जाती है, फाइल में कोई डॉक्यूमेंट कम नहीं है, तो ये स्टिकी नोट में क्या होता है कि छोटा सा गम लगा होता है ऊपर, तो उसको फाइल के ऊपर चिपका देते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, तो वो जो है लिख के लगा दिए ताकि जो है ये फाइल को हमें तैयार किया है। यही सेम स्टिकी नोट्स आप जो है यहाँ कंप्यूटर के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। आप रन जहाँ पर सर्च करते हैं वहाँ स्टिकी नोट डालेंगे तो इस तरीके का डेस्कटॉप पर स्टिकी नोट खुल जाएगा और यहाँ जो चाहें आप जो है टाइप कर सकते हैं। जैसे जो हमको पूरे दिन के टास्क क्या हैं काम के संबंध में, या फिर अन्य कुछ जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी हम स्टिकी नोट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में उसको ओपन करके हम जो है उन कामों को कर पाएँ। इसलिए स्टिकी नोट का यूज होता है। ये स्टिकी नोट कागज़ के वाले होते हैं, बने होते हैं, आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। तो इन स्टिकी नोट पर क्या होता है कि लिख देते हैं। सेम ये स्टिकी नोट जो है आप चाहें तो कंप्यूटर में भी ये होता है। अगला है, विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? टास्क मैनेजर खोलने के लिए दो शॉर्टकट की हैं जो सबसे ज़्यादा उपयोग टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल आल्ट और डेल, कंट्रोल के साथ में आल्ट दबा के और डेल बटन दबाते हैं तो ये विंडोज़ और टास्क मैनेजर जो है इसका खुल जाता है। क्लियर है? यानी कि इसका बी आंसर जो है ठीक है, सही है। क्लियर है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल जब दबाते हैं जिससे जो है ये खुल जाता है। अगला, और इस जो 100 क्वेश्चन में से अभी 25 क्वेश्चन लगभग हम पूरे कर रहे हैं और अगला ये इस वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में कॉर्टाना क्या है? तो ये जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आप विंडोज़ 10 में जब आप जो है कॉर्टाना लिखेंगे तो यहाँ पे एक वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएगा जो विंडोज़ को चलाने के संबंध में या फिर किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ पर हेल्प देने का काम करेगा। क्लियर है?
तो ये हुए 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। और अगर अभी तक आपने जो है ये कोई बहुत सारे क्वेश्चन सीखे हैं, मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं अगर आप, और आपको इन सब को सीख करके आपको वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख करके बताइए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ये सारी वैल्यू उनको भी मिल जाए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आने वाले जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।